सुबह की 5 आत्मिक घोषणाएं। आधार पवित्र बाइबल। सुबह केवल एक नया समय नहीं, ये स्वर्ग से आया हुआ नया अवसर है। रात चाहे आंसुओं में बीती हो, पर सुबह अनुग्रह के साथ आती है। विलाप गीत 3:22-23 हमें याद दिलाता है कि उसकी दया हर सुबह नहीं होती है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि आपकी रात कैसी थी, प्रश्न ये है कि आप अपनी सुबह कैसे शुरू करेंगे। पहला, आज यहोवा मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। यशाया 41:10 में यहोवा कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ये एक सुझाव नहीं, ये स्वर्ग की घोषणा है। भजन संहिता 23:4 में दाऊद कहता है कि अंधियारी तराई में भी वो नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उपस्थिति परिस्थिति से बड़ी है। डर भविष्य की कल्पना है, पर विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आधारित है। आज चाहे परीक्षा हो, आर्थिक चिंता हो या परिवार का संघर्ष, यहोवा आपके आगे भी है, पीछे भी और आपके साथ भी। दूसरा, आज मैं विश्वास चुनूंगा, संदेह नहीं। इब्रानियों 11:1 सिखाता है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास महसूस करने की चीज नहीं, निर्णय लेने की बात है। नीति प्रवचन 3:5-6 कहता है कि अपनी समझ पर भरोसा मत रखो। हम सीमित हैं, पर परमेश्वर असीम है। जब आप सुबह विश्वास चुनते हैं, तो आप अपनी चिंताओं का नियंत्रण परमेश्वर को सौंप देते हैं। विश्वास शांति लाता है, संदेह बेचैनी लाता है। आज आप क्या चुनेंगे? तीसरा, मैं मसीह में नया सृजन हूं। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, पुरानी बातें बीत गईं, अतीत आपकी पहचान नहीं है। रोमियो 8:1 घोषित करता है कि मसीह में कोई दंड नहीं। यदि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, तो आप खुद को दोषी क्यों ठहराएं? आज सुबह अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ दीजिए। आप विफलता नहीं, आप अनुग्रह की कहानी है। चौथा, आज मैं प्रेम और क्षमा में चलूंगा। इफिसियों 4:32 हमें सिखाता है कि जैसे हमें क्षमा मिली, वैसे ही हम भी करें। मत्ती 5:44 हमें चुनौती देता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। क्षमा करना भूलना नहीं, बल्कि बोझ उतार देना है। कड़वाहट आत्मा को भारी करती है, पर प्रेम आत्मा को हल्का करता है। आज आप निर्णय लें, मैं कड़वाहट नहीं, कृपा चुनूंगा। पांचवा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं आनंदित रहूंगा। भजन संहिता 118:24 कहता है, ये दिन यहोवा ने बनाया है। इसका अर्थ है ये दिन उद्देश्य से भरा है। फिलिप्पियों 4:4 हमें आदेश देता है, सदा आनंदित रहो। आनंद परिस्थिति का परिणाम नहीं, ये उपस्थिति का फल है। यदि यहोवा आपके साथ है, तो आपके पास आनंद का कारण है। अंतिम आह्वान। प्रिय मित्रों, ये केवल वाक्य नहीं, ये आत्मिक घोषणाएं हैं। जब आप इन्हें विश्वास से बोलते हैं, तो आपका मन नवीनीकृत होता है। रोमियो 12:2। कल कैसा था, ये महत्वपूर्ण नहीं, आज आप क्या घोषित करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आइए अभी मिलकर घोषणा करें, यहोवा मेरे साथ है, मैं विश्वास चुनूंगा, मैं नया सृजन हूं, मैं प्रेम में चलूंगा, मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं और जो उस पर भरोसा करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे।